बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बताएं कि वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों ने पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है और इन बसों की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शहरों के अवाम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपने इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। असमा बुखारी के मुताबिक पंजाब की 147 तहसीलों तक जल्द इलेक्ट्रिक बसों की सहूलत पहुंचा दी जाएगी, जबकि इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ अजला में 1100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन बसों के जरिए रोजाना लाखों शहरी मयारी, आरामदाह और सस्ती सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। वजीर इत्तलात ने कहा कि ग्रीन बसों के साथ ग्रीन ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का अमल भी तेजी से जारी है। रावलपिंडी में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से मीडिया के एहसास में खुसूसी दोहराने का एहतमाम किया गया, जहाँ मरकज़ी तर्जुमान ने कौमी और बैनुल-अक़वामी उमूर पर अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। चैनल 5 से खुसूसी गुफ्तगू में मुज़म्मिल हाशमी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। मज़ीद जानते हैं फैसल अहमद सत्ती की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग रावलपिंडी के मरकजी सेक्रेटरीट में साफियों के एजाज में इस्तकबालिया। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी इंजीनियर मुबीन सदीकी, सदर रावलपिंडी शहबाज राजपूत और मीडिया सेक्रेटरी पंजाब अहमद अजमल ने शिरकत की। उन्होंने दरियाई चनाब के पानी के मसले को भी संगीन करार देते हुए कहा कि अगर भारत ने पानी रोकने या इसका रुख मोड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान की ज़राअत और माशियत शदीद मुतासर हो सकती है। इसलिए हुकूमत को ये मामला आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उठाना चाहिए। उन्होंने चैनल 5 के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो कश्मीर के अंदर हालात बने हुए हैं, ये हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हुकूमत आगे बढ़े और हुकूमत आगे बढ़ के इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड ले, पाकिस्तान में भी कश्मीर में भी, और जो लोग मीडिएशन करवा सकते हैं उन लोगों को इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो सियासी अफरा तफरी है इस पर भी हम काबू पाएँ और आलमी सतह पर जो हालात बने हुए हैं इन हालात से फ़ायदा उठा के अपनी अमन की कोशिशों को दुनिया के सामने रखते हुए हम अपनी मुल्क के अंदर मौजूद जो बदअमनी और दहशत गर्दी है इस केस को भी हम दुनिया के सामने पुट करें और बताएं कि कौन कौन से मुल्क इस दहशत गर्दी में शामिल हैं और कौन कौन पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल रहा है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की क़यादत ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कौमी सलामती, कश्मीर और पानी के मामलात पर फौरी और मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ फैसल अहमद सत्ती, 5 न्यूज़, रावलपिंडी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत नए घरों की तामीर के साथ खस्ता हाल मकारात की मरम्मत और बहाली के लिए भी बिलासूद कर्जों की फराहमी का दायराकार बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। इजलास में सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और डीजी फाटा सिकंदर जीशान ने स्कीम के खदोखाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर हाउसिंग ने कहा कि नए पोर्शन की तामीर, घर की मरम्मत या छत डालने के लिए शहरी ई पोर्टल के जरिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे हासिल कर सकेंगे। बिलाल यासीन के मुताबिक अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत अब तक 1,70,000 खानदानों को बिला सूद कर्जे फराहम किए जा चुके हैं, जबकि आइंदा माली साल के दौरान मजीद 1 लाख खानदानों को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। लाहौर पुलिस के खिदमत काउंटर्स पर शहरियों को 24 घंटे मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवा साल पुलिस खिदमत काउंटर से 13,000 से जायद मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जारी किए जा चुके हैं, जिससे शहरियों को कानूनी कार्रवाई की बरवक्त तकमील में सहूलत हासिल हुई। तर्जुमान के मुताबिक इसी अरसे के दौरान 2,881 पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना को इलाज मुआलजी की सहूलियात भी फराहम की गई हैं।
انہوں نے ہدایت کی ہے کہ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ انہیں بروقت اور معیاری علاج میسر آ سکے۔ لیسکو نے شدید گرمی اور بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کے باوجود صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو اپنی اولین ترجیح قرار دے دیا ہے۔ لیسکو کے مطابق تمام آپریشنل اور فیلڈ ٹیمیں ہائی الرٹ ہیں، جبکہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی تکنیکی خرابی کی صورت میں بجلی کی فوری بحالی یقینی بنائی جا سکے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق کمپنی کے پاس مجموعی طور پر 1036 ٹرالی ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز موجود ہیں، جن میں سے 544 ہنگامی متبادل کے طور پر ہر وقت دستیاب ہیں۔ خراب ٹرانسفارمرز کی فوری تبدیلی کے باعث متاثرہ علاقوں میں کم سے کم وقت میں بجلی بحال کی جا رہی ہے۔ لیسکو کا کہنا ہے کہ تمام سرکلز میں ٹرانسفارمرز، کیبلز، کنڈکٹرز اور دیگر ضروری برقی سامان وافر مقدار میں موجود ہیں، جبکہ ورکشاپس 24 گھنٹے فعال ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔ اور اب بات کریں، پنجاب حکومت نے غیر رجسٹرڈ نجی اسکولوں اور اکیڈمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز نے صوبہ بھر میں غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کو نوٹس جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ایک ہی روز میں 744 اسکولوں اور اکیڈمیوں کو نوٹس جاری کیے گئے۔ وزیر تعلیم کے مطابق تمام غیر رجسٹرڈ نجی تعلیمی اداروں کو رجسٹریشن کے لیے 3 روز کی حتمی مہلت دی گئی ہے۔ مقررہ مدت میں رجسٹریشن نہ کرانے والے اداروں کے خلاف پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 1984 کے تحت سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رانا سکندر حیات نے کہا کہ طلباء کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، اسی لیے رجسٹریشن کے ساتھ بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ بھی ہر نجی تعلیمی ادارے کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ وزیر صحت و آبادی پنجاب خواجہ عمران نذیر نے ڈسٹرکٹ جیل اسپتال لاہور کا اچانک دورہ کیا اور قیدیوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان سے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ دورے کے دوران وزیر صحت نے ادویات کے اسٹاک، ایکس رے مشین اور دیگر طبی آلات کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے جیل میڈیکل اسٹور میں ایئر کنڈیشنر خراب ہونے کا نوٹس دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری طور پر نیا اے سی نصب کرنے کی ہدایت جاری کی۔ حکام نے خواجہ عمران نذیر کو جیل اسپتال میں قیدیوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور انتظامات پر بریفنگ دی۔ وزیر صحت نے ہدایت کی کہ مریض قیدیوں کو بروقت، معیاری اور بلا تعطل طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ جیکب آباد میں وفاقی حکومت کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں 1 روپے 97 پیسے ریلیف کو ٹیکسی ڈرائیورز نے عوام کے ساتھ مذاق قرار دے دیا ہے۔ ڈرائیورز کا یہ کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بہتر ہونے کے باوجود تیل کی قیمتیں کم نہ کرنا ناانصافی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جیکب آباد سے عبدالباقی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بہتر ہونے کے باوجود وفاقی حکومت کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں 1 روپے 97 پیسے کمی کی گئی ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے توقع تھی کہ حکومت کی جانب سے خاطر خواہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں ہم چلتے ہیں ٹیکسی ڈرائیورز کے پاس کہ ان کا ان صورتحال سے کیا کہنا ہے۔ کچھ بھی نہیں، یہ گاڑیاں سارے کھڑے، آپ دیکھیں یہ پیٹرول کے بڑا سی وجہ سے مسئلہ نہیں ہے، بالکل یہ سارے گاڑیاں ابھی سے بھی کھڑی ہیں، کوئی سواری نہیں آ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں یہ لال قلعے کا 5,000 لے لے 10,000 لے لے، بھائی بالکل مشکل ہے، گاڑیاں نہیں چل سکتی، بے روزگار بیٹھے ساریاں گاڑی ہیں۔ مہربانی کرے جو پیٹرول کا پہلا ریٹ تھا وہی کر دیجیے۔ ایک تو رات کو جب اٹھتے ہیں تو 100 روپیہ یا 120 روپے اس کی رقم بڑھانے کا ہوتا ہے نا، تو آٹومیٹک بڑھا دیتا ہے۔ تو ابھی حالانکہ عالمی منڈی میں جو بھی پیٹرول جو بھی سختی تھی وہ ساری کم ہو چکی ہے، اللہ کی مہربانی سارا مسئلہ نارمل ہو چکا ہے۔ تو ہمیں تو یہ بڑی امید تھی کہ بھائی 100 ابھی جو 100 کا ٹارگیٹ تھا، لیکن 70 روپے تو کم از کم گرے گا ہی گرے گا۔ جب صبح کو ریٹ دیکھا تو 2 روپے، ابھی یہ تو کوئی چھوٹا بچہ بھی 2 روپے نہیں دیتا ہے۔ یہ کوئی پیکج تو نہیں ہے عوام کے لیے، اتنے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ پیٹرول 2 روپے گرا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں، بالکل زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ یہ تو عوام کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ آپ کو 2 روپے میں پیکج دیا ہے۔
तो हमारा यही मतलब है कि पेट्रोल 50 से 60 रुपये करा दें, जो पुराने रेट थे वही हमें रेट चाहिए। जी, जैसा कि टैक्सी ड्राइवर्स का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये कमी करके आवाम के साथ मजाक किया है, और टैक्सी ड्राइवर ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में खातर खा कमी की जाए ताकि आम शहरियों समेत टैक्सी ड्राइवर की फाका कशी की और परेशान हाल सूरत हाल से वो बाहर निकल सकें और आवाम को रिलीफ फराम हो सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल बाकी केहर, 5 न्यूज़, जैकबाबाद। रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां शहरी गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग से सख्त मुश्किलात और मसाइल का शिकार है। 5-6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल की बात है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा मनाहिल चौधरी से। जी मनाहिल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि तुलबा और कारोबारी हजरात भी बहुत परेशान है। जहां गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वहीं लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ के 5 से 6 घंटे से तजावज कर चुका है। इस लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी हजरात बहुत परेशान है। हमारे साथ इस टाइम एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, लोड शेडिंग की वजह से आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, एक तो सबसे पहले मिसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि गर्मी बहुत है और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद तो ये सामना करना पड़ता है कि हमारा कारोबार जो है, एक तो वैसे ही बहुत कारोबार स्लो है, ऊपर साइड ने काम खराब किया हुआ है। सुबह 10 बजे के आए हैं और देख लिया 4 से 5 घंटे हो गए, लाइट अभी तक नहीं आई। घर जाएँ तो घर भी यही मसला, दुकान पे है तो दुकान पे भी यही मसला है। जी, शहरियों का कहना है कि जो बिजली है, अगर घर जाए तो घर भी नहीं होती और अगर काम पर आए तो काम भी नहीं होता। लोड शेडिंग की वजह से इनका जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। इन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अवाम की नजरें हुकूमत पर हैं कि हुकूमत कोई देर पर तजवीज़ जो है वो निकाले ताकि इस मसाइल का हल निकल सके और अवाम को रिलीफ मिल सके। जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से पहलवानों को यूनिवर्सिटी का तोहफा दे दिया गया। गुजरांवाला के शहरियों का देरीना ख्वाब भी पूरा होने जा रहा है। इस मंसूबे पर 5 बिलियन लागत आ रही है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी ज़फरुल्लाह चौधरी। जी ज़फरुल्लाह। जी बिल्कुल, शहर गुजरांवाला का एक दरीना मसला था यूनिवर्सिटी का तालिब इल्मों के लिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है 2 साल से इसका जो ज़ेर तमीर थी, आज इस यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और बिल्कुल इसका तकरीबन 40 से 50% काम जो है इस वक्त हो चुका है और इस पर 5 बिलियन के करीब यहाँ पर लागत आ रही है। मेरे पास डीसी गुजरांवाला मौजूद है, उनसे बात करता हूँ कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं और कितनी लागत आ चुकी है और कितने अरसे में ये यूनिवर्सिटी जो है वो कम्प्लीट होगी और कब स्टूडेंट यहाँ पर आकर अपनी जो तालीम को जारी रख सकें। सर बताइएगा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पे नंबर ऑफ हमारे एकेडमिक्स ब्लॉक्स, एडमिन ब्लॉक्स, फिर इसके साथ साथ हमारी जो फैकल्टी है उसकी रेजिडेंसेज, स्टूडेंट हॉस्टल्स, लैब्स, लाइब्रेरीज, कैफेटेरियाज, मेस, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इसमें इस वक्त काम हमारा जारी है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आपका बड़ा अच्छा सिस्टम ऑलरेडी, मुश्किल ज़रूर है बट आने वाले कल के लिए बहुत बड़ी आसानी भी है। आपका मास ट्रांजिट सिस्टम जो है उसके ऊपर तेज़ी के साथ काम जारी है। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा ने बड़ी जनरस अप्रोच गुजरांवाला के हवाले से रखते हुए हमारी कोई 90 के करीब हमारी इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो भी हमें आगे मिलने जा रही हैं, जिनमें से 10 बसें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहुंच भी चुकी हैं। तो ये सारे वो रास्ते हैं जहाँ पे हर 5 मिनट के बाद आपको एक ग्रीन बस आपको चलती हुई नजर आएगी। यूनिवर्सिटी का वैसे अपना भी एक ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है बट क्योंकि नया सिस्टम है उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस की भी इतनी तादाद मौजूद है कि आपको हर 5 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह स्टूडेंट्स की नीड को यहाँ पे जी बिल्कुल, डीसी गुजरांवाला की आप बात सुनिए। उनका कहना है कि बिल्कुल जल्द ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा और ये तमाम जो गुजरांवाला के वासी हैं, जो शहरी हैं, यहाँ पर तालीम हासिल करेंगे और बिल्कुल ये मंसूबा चंद साल में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हाजी ज़फरुल्लाह। और आगे बढ़े तो बात करें कि आरिफवाला की तारीखी कस्बा कबूला शरीफ का मेन रोड जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, जिसकी मरम्मत और तामीर का काम 6 माह पहले शुरू तो कर दिया गया लेकिन रोड पर सिर्फ पत्थर और खाका डाल कर रख दिया गया है। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों, राहगीरों, ट्रांसपोर्टर्स और मकामी शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से मजीद जानेंगे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ जोया से। आसिफ बताइएगा।
जी बिल्कुल, आरा वाला में कबूला शरीफ में मेन रोड को तमीर के नाम पर गुज़श्ते 6 माह से सिर्फ पत्थर और खाका डालकर काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से गर्दोगुबार, ट्रैफिक की मुश्किलात और आमदोरफ्त में शदीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमजद कॉलोनी, अलबदल कॉलोनी के रेशी अफराद समेत दुकानदारों और रोजाना सफर करने वाले अफराद ने भी तशवीश का इजहार किया है। मेरे साथ यहाँ मुकामी अफराद मौजूद हैं, मजीद उनसे इस हवाले में जानते हैं उनको इसमें क्या परेशानी है। जी बताइएगा। हाँ जी, पूरे 6 महीने हो गए बजट सट्टे नो, ठीक है जी, ना ठेकेदार लभदा पिया ना रोड बनदा पिया, इत लंघने घट्टा सारा मुंह ते पैंदा, जिन्ने भी मुंडे ने इत्थे सारे तंग होंदे ने। ठीक है जी। जी जैसा कि आपने मुकामी अफराद की बात सुनी, उनका कहना है कि गर्दो गुबार की वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियों, सांस की बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं और हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि हमारी परेशानी दूर हो सके। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। और कसवाल में बढ़ती हुई महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें शहरियों की क़ुव्वत खरीद से दूर होने लगी। बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरियों को मेडिसिन की खरीदारी में दुश्वारी का सामना है। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदे राय फैसल खरल से। जी राय मुस्तफ़ा बताएगा। जी बिल्कुल, कसोवाल में भी हालिया बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी जो है वो इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में जो है वो कमी की बजाय इजाफा देखने में आ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइए। पेट्रोलियम मसनूआत दे विच कमी हुई, आवाम नूं रिलीफ मिलिया। उस तो बाद मैਡੀਸਨ ਦੀਆਂ कीमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ बहुत ज़्यादा हो गईਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई रिलीफ नहीं। साडा हुकूमत अगे मुतालबा है कि मैਡੀਸਨ ਦੀਆਂ कीमतां घट कीतियां जाण ताकि आवाम नूं रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात को भी सुना। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मेडिसन की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो उसको कम किया जाए ताकि हम जो है वो आसानी से मेडिसन की ख़रीदारी कर सकें। जी मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वहीं अब LPG गैस की सरकारी कीमतों पर अदम दस्तयाबी ने गरीब आदमी की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया। सैयद मोहम्मद अहमद शाह बताइएगा कि LPG की इस ब्लैक मार्केटिंग के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से जो LPG गैस है उनके रेट में वाज़े कमी करने के बावजूद जो शहरी हैं वो मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। शहरियों का कहना है कि हमें अभी भी जो महंगे दामों जो है वो गैस फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो महंगे दामों क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं। देखिए जी, हमें 340 रुपये हिसाब से गैस मिल रही है प्लांट से, तो उसमें हमें कैरेज पड़ता है यहाँ पहुँचाने का, हमारी शॉप का कैरेज है, मुलाजमों का कैरेज है, सिर्फ 20 रुपये, हमें कुछ भी नहीं बचता। लेकिन ओगरा कह रही है कि 241 रुपये के हिसाब से गैस सेल करें, लेकिन हमें गैस पीछे से मिले तो हम 241 पैसे भी मुहैया करने के लिए तैयार हैं आवाम को, हमें कुछ बचे या ना बचे। लेकिन पीछे प्लांटों वाले से मिल ही नहीं रही। ये तो इंतजामिया का काम बनता है ना कि उनसे हमें लेकर दे। जैसा कि आपकी उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि ये इंतज़ामिया का काम बनता है कि वो हमें सस्ते दामों जो गैस लेकर दें। ओगरा की जानिब से 241 रुपये रेट जो है वो मुकर्रर किया गया, लेकिन 360 रुपये जो फ़ी किलो गैस बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि जो ज़िली हुकूमत है वो फौरी इस पर नोटिस ले और इनको सस्ते दामों जो है वो गैस जो है वो दी जाए। जी खानपुर फ्लाईओवर पर हिफाजती इंतजामात न होने के बायस हादसात का होना मामूल बन गया है। शहरियों का कहना है कि फ्लाईओवर के आगाज और अख्ताम पर स्मॉल रनिंग वॉल, स्पीड ब्रेकर्स और रफ्तार की हद के साइन बोर्ड न होने से जानो माल को खतरात लाक हो रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और हाईवे अथॉरिटी से फौरी हिफाजती इक़दाम का मुतालबा किया है। मजीद बात करते हैं खानपुर से सलीम मुगल से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतजामिया खानपुर जहाँ से खानपुर के शहरियों के आमदोरफ्त के लिए खानपुर में बुलंदो बाला फ्लाईओवर तो तामीर कर दिया गया, मगर यहाँ पर जो हादसा का होना रोज़ का मामूल बन चुका है। तो शहरी शदीद परेशान है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मुझे उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे आप। सर, ये जो पुल बन तो गया हमारे लिए बहुत सहूलत है, पर इसके साथ साथ हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे SOPs मुकम्मल नहीं है। आए रोज़ यहाँ पे हादसा होते रहते हैं। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि यहाँ पे SOPs मुकम्मल किए जाएँ ताकि हादसा से बचा जा सके। हादसा होना यहाँ पे रोज़ का मामूल बन चुका है। इंतजामिया से क्या दरख्वास्त करेंगे और किन SOPs का मुतालबा करेंगे। जी हम यही कहते हैं कि रोज़ के मामलात पे हादसे हो रहे हैं। सुबह भी तकरीबन 2 हादसे हुए हैं, 10 बजे 11 बजे। स्पीड होने की वजह से मोटरसाइकिल वगैरह दाएं बाएं नहीं देखते। हम कहते हैं यहाँ पे कोई ब्रेकर लगाए जाएँ, स्पीड ब्रेकर लगाए जाएँ या ब्लॉक रखे जाएँ। इंतज़ामिया से चाहते हैं कि इस पर नज़रसानी की जाए।
जैसा कि आपने शहरों की बात सुनकर यही कहना है कि फ्लाई ओवर से जो है दोनों शहर के दोनों तरफ की आबादी और देही इलाकों के लिए जहाँ पे सहूलत मैसर की गई, वहीं पर जो है रनिंग वाल या स्पीड लिमिट ब्रेकर ना होने के बायस हादसा रोज का मामूल हो चुका है। इन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि खुदा यहाँ पर स्पीड लिमिट ब्रेकर लगाए जाएँ और ट्रैफिक कवानीन की अमल दरामद करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और हाईवे अथॉरिटी चाहिए कि यहाँ के शहरियों को जो है आगाही मुहिम का आगाज़ करें ताकि शहरियों की जानों अमला की जो हिफाजत हो सके। जी बहुत शुक्रिया सलीम। आगे बढ़ते हुए बात करें, कोटद्दू में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू बैरिस्टर बिलाल सलीम की ज़ेर सदारत मुमकिन सैलाबी सूरत हाल, हिफाजती इक़दाम और बैनुल महकमाना राबताकार के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतालिका महकमों की तैयारियों और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कुद्सिया नाज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद अली, डिप्टी समेत रेस्क्यू, महकमा आबपाशी, सेहत, बल्दियात और दीगर इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान दरियाओं की सूरत हाल, हिफाजती बंदों, नशीबी इलाकों, रेस्क्यू रिलीफ इंतजामात, मशीनरी की दस्तियाबी, अमले की तैयारी और फ्लड रिस्पॉन्स प्लान पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर बैरिस्टर बिलाल सलीम ने हिदायत की है कि तमाम मुतालिका महकमे हमा वक्त अलर्ट रहें, हिफाजती बंदों और हसास मकामात की मुसलसल निगरानी भी जारी रखी जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल की फौरी इत्तला ज़िले इंतजामिया को दी जाए ताकि बर वक्त इक़दाम के ज़रिए अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। और अब बात करें कि आरिफ वाला और जिला पाकपतन पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी की रिवायत एक बार फिर बरकरार रही। DPO पाकपतन जावेद इकबाल चंदर ने जुराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों, अमन व अमान की क़याम और अवामी खिदमत में नुमाया कारकर्दगी पर SHO थाना अहमद यार चौधरी हाशिम अली को खुसूसी एजाज से नवाज दिया। इस मौके पर DPO पाकपतन ने कहा कि मेहनत, दयानतदारी और फर्ज शनासी का मुजाहरा करने वाले अफसरान महकमा पुलिस का कीमती सरमाया है और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। यह एजाज चौधरी हाशिम अली की पेशेवराना सलाहियतों और अवामी खिदमत के एतराफ़ के तौर पर दिया गया, जबकि शहरियों ने भी इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे पुलिस फोर्स का मोराल मज़ीद बुलंद होगा। टिब्बा सुल्तानपुर के करीब नहर से एक 17 साल नौजवान की तैरती हुई लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिलते ही इमदादी टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और पेशेवराना अंदाज में कार्रवाई करते हुए लाश को नहर से निकाल लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद अजहर वल्द मोहम्मद जफर के नाम से हुई है। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलने पर मुतालिका पुलिस भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें, मुल्तान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सिद्दीक को मुल्तान से तब्दील करके फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद फैसल सलीम को डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद फैसल सलीम ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का चार्ज संभाल कर काम भी शुरू कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान फैसल सलीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि औलिया कराम मुल्तान की धरती पर तैनाती मेरे लिए एहसास की बात है। सूबाई वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है कि भारत पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। भारत हमें प्यासा मारने की साजिशों में मसरूफ है। आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सिंध ताज़ मुआहदे के खुले आम खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिंध में पानी की किल्लत है। भारत पानी को हथियार समझकर इस्तेमाल कर रहा है। 3 दरिया का पानी भारत ने तकसीम किया है। पानी की तकसीम से हमारी लाखों एकड़ अराजी बंजर हो गई। हमारा डेल्टा भी बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। जाम खान शोरो ने मजीद कहा कि पाकिस्तान भिखारी बनकर पानी नहीं मांगेगा। पानी मांगना हमारा हक है। भारत ने पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया तो यह ऐलाने जंग होगी। भारत हमें प्यासा मारने की कोशिश कर रहा है। आलमी बरादरी मोदी को लगाम दे। उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी हुकूमत को वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत आबी जारियत करता है तो फौरी तौर पर फौजी एक्शन दिया जाए। हमारे 24 करोड़ लोगों की जिंदगियों का सवाल है। भारत ने पहले जारियत की और मुंह की खाई। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब अथॉरिटी के दफ्तर में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में सफाई के मौसर और मुस्तकिल निज़ाम की तैयारी पर गौर किया गया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात महरीन फ़हीम अब्बासी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल औरंगज़ेब और दीगर मुतालिका हुकाम ने शिरकत की।
وزیر بلدیات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق سرکاری اسپتالوں کے وارڈز، راہداریوں، لانز اور واش رومز کو ہر وقت صاف رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے، جبکہ صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اضافی وسائل بھی فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے 17 پنجاب اتھارٹی کو اس حوالے سے جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں ویسٹ ٹو ویلیو پروگرام پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ یونیورسٹی اسکالرز کی اسٹڈی کیسز آخری مراحل میں ہیں اور ماہرین کی سفارشات کی روشنی میں ویسٹ سے بایو گیس، کھاد اور توانائی کے دیگر منصوبوں پر عمل درآمد کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ لاہور میں علائشوں سے بایو گیس تیار کرنے والے تجرباتی یونٹ بھی پیداوار دے رہا ہے۔ اجلاس میں 17 پنجاب ایجنسیز کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ راولپنڈی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی۔ موٹر وے انٹرچینج کے قریب خفیہ اطلاع پر 2 گاڑیوں سے 1300 کلو مضر صحت گوشت برآمد کر لیا۔ فوڈ اتھارٹی نے گوشت موقع پر تلف کر دیا، جبکہ ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق ملزمان کے خلاف 2 FIRs درج کر کے گاڑیاں بھی تھانے منتقل کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ مضر صحت گوشت جھنگ سے راولپنڈی سپلائی کیا جا رہا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ خوراک سے متعلق کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔ دوسری جانب پیسک ہاؤس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شرافت حسین سے ایوانی صنعت و تجارت سرگودا کے وفد نے ملاقات کی، جس کی قیادت سرگودا چیمبر کے صدر خواجہ یاسر قیوم نے کی ہے۔ ملاقات میں سرگودا کی انڈسٹری، اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے مسائل اور دیگر متعلقہ امور پر تفصیلی طور پر بات چیت کی گئی۔ صدر سرگودا چیمبر نے کہا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں تقریباً 100 صنعتی یونٹس پیداوار میں ہیں اور انفراسٹرکچر کی بہتری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرگودا چیمبر اگلے ماہ اسپین اور جنوبی افریقہ میں مینگو فیسٹیول کا اہتمام کر رہا ہے اور صوبائی وزیر کو اس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے سیاحت و ثقافت ملک عدیل اقبال کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی نے سیاحوں کی حفاظت اور رہنمائی کے لیے خصوصی آگاہی مہم شروع کر دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی شاہد خان محمد کے مطابق صوبے کے مختلف سیاحتی مقامات پر آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں میں حفاظتی ہدایات پر مشتمل بروشرز اور پمفلٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہزارہ اور مالاکان ڈویژن کے سیاحتی مقامات پر خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں جو سیاحوں کو دریاؤں، ندی نالوں اور دیگر خطرناک مقامات سے محفوظ رہنے، محفوظ سفر اور ذمہ دارانہ سیاحت سے متعلق احتیاطی تدابیر سے آگاہ کر رہی ہیں۔ ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ چاچڑ کی ہدایت پر میرپور خاص پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 12 روز قبل مبینہ طور پر اغوا ہونے والے نوجوان ہریش کمار مانواڑی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا ہے۔ پولیس کے مطابق تھانہ نوکوٹ میں درج اغوا کے مقدمے پر ایس ایس پی میرپور خاص سید فدا حسین شاہ کی نگرانی میں ایس ایچ او نوکوٹ انسپیکٹر سید الطاف حسین شاہ، ٹیکنیکل ٹیم اور پولیس اہلکاروں نے جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس معلومات اور مسلسل تفتیش کی مدد سے کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران ملزم سرون میگھواڑ کے زرعی رقبے کے قریب واقع ایک گھر پر چھاپہ مارا گیا، جہاں مبینہ طور پر مغوی ہریش کمار کو تہخانے میں یرغمال بنایا گیا تھا۔ پولیس نے نوجوان کو بحفاظت بازیاب کراتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ اینٹی نارکوٹک فورس اور نیشنل فورنسک سائنس ایجنسی کے درمیان ENF ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ تقریب میں ڈائریکٹر جنرل ENF نے DG نیشنل فورنسک ایجنسی اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ معاہدے پر نیشنل فورنسک ایجنسی کی جانب سے ڈائریکٹر فورنسک جبکہ ENF کی جانب سے ڈائریکٹر انفورسمنٹ نے دستخط کیے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت انسداد منشیات سے متعلق تحقیقات اور مقدمات میں فورنسک معاونت کو مؤثر بنانے، معلومات کے تبادلے، مہارت کی منتقلی اور ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ دونوں اداروں نے منشیات اور اس سے متعلق جرائم کے خلاف قومی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ رمیز ظفر کی سربراہی میں مختوم پور چورنگی کبیر والا اور پل رانگو کبیر والا میں قائم جوس پلانٹ اور کیچپ پروڈکشن یونٹ کی انسپیکشن کی گئی۔ معائنے کے دوران کیچپ اور ساسز کی تیاری میں غیر معیاری اجزاء کے استعمال کا انکشاف ہوا، جبکہ خام مال کے اسٹور ایریا میں حشرات کی بھرمار اور صفائی کے ناقص انتظامات بھی پائے گئے۔
मजीद कार्रवाई में 15.5 मद मुज़र सेहत कैचअप तल्फ कर दी गई, जबकि वाटर टैंक्स में फंगस और हशरात की मौजूदगी पर जूस प्लांट्स को 1 लाख रुपए और कैचअप यूनिट को 30,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा का कहना था कि खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की सख्त निगरानी की जा रही है और फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। फैसलाबाद में मोबाइल फ़ोन आज हर उम्र के अफराद की ज़रूरत बन चुका है, जबकि गर्मी के मौसम में मोबाइल फ़ोन्स की खराबी और मरम्मत के काम में भी इजाफा देखने में आया। कचहरी बाजार के मोबाइल मार्केट में खरीदो फरोख्त और मरम्मत के कारोबार की मौजूदा सूरत हाल क्या है, देखते हैं आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद का कचहरी बाजार जहां एक तरफ नए और जदीद ब्रांडेड मोबाइल फोन्स के चमकते दमकते शोरूम्स और बड़ी दुकानें मौजूद हैं, वहीं ये मार्केट अब इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त का भी एक बहुत बड़ा मरकज बन चुकी है। रोजमर्रा की जरूरत, ऑनलाइन कारोबार हो या तालीम, मोबाइल फोन अब जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। लेकिन आसमान को छूती महंगाई ने जब नए फोन्स आम आदमी के बजट से बाहर किए तो शहरियों ने इन्हीं दुकानों पर मौजूद पुराने इस्तेमाल शुदा मोबाइल्स को पहली तरजीह बना लिया। मोबाइल लेने आया था बिल्कुल न्यू, लेकिन जो मार्केट के हालात देखे हैं अब तो कोई छोटा मोटा मोबाइल यूज में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि नए मोबाइल हद से भी ज्यादा महंगे हैं। मार्केट से वाबस्ता दुकानदारों का कहना है कि नए फोन्स के खरीदार अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन माशी हालात के बायस अब एक बड़ी तादाद इन शहरियों की है जो कम कीमत में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल शुदा फोन्स की दुकानों का रुख कर रहे हैं, जबकि पुराने मोबाइल फोन्स की मरम्मत के कारोबार में भी सरगर्मी बरकरार है। मसला यही है कि ज़्यादातर मोबाइल जो हीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम भी आती है और बैटरी का इशू भी आ जाता है, और कुछ मॉडलों में ऐसा होता है कि जिनके प्रोसेसर नॉर्मल होते हैं वो हैंग वगैरह हो जाते हैं, जिससे सेट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए उनको इस इशूज़ की वजह से मोबाइल ठीक करवाने की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी के मौसम में मोबाइल फोन्स की बैटरी, चार्जिंग और ओवर हीटिंग से मुतल्लक मसाइल बढ़ने के बायस मोबाइल मरम्मत के काम में भी इजाफा देखने में आ रहा है और दुकानदारों के मुताबिक मोबाइल ठीक करवाने वालों का रश पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। मोबाइल फोन और मरम्मत का काम वक्त के साथ तब्दील हो रहा है। एक तरफ गर्मी की वजह से मरम्मत के काम में इजाफा देखा जा रहा है, तो दूसरी जानब महंगाई की वजह से शहरी इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन की तरफ रुख कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। रुक करते हैं मुल्तान का, जहां बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर मुल्तान के इलाके समीजाबाद मोहल्ला रहमानपुरा में कायम गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में बासी, बदबूदार और मुज़र सेहत गोश्त बरामद हुआ, जिसकी हालत इंतहाई ख़राब थी और रंगत भी तब्दील हो चुकी थी। वेटरनरी डॉक्टर के मुआयने में गोश्त इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज करार दिया गया, जिसके बाद फूड सेफ्टी टीम ने 6.5 मन से जायद मुज़र सेहत गोश्त मौके पर तल्फ कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई, जबकि एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। झंग में डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी यासिर मुश्ताक की निगरानी में मिलावट माफिया और सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता माह जिला भर में 3086 फूड पॉइंट्स, फूड यूनिट्स और सप्लायर्स की चेकिंग की गई। कार्रवाइयों के दौरान हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी, नाक़िस सफाई और साबिका हिदायत पर अमल न करने पर 2 फूड यूनिट्स को बंद, जबकि 3 मकामात दर्ज किए गए। 343 फूड पॉइंट्स को मजमूई तौर पर 40,47,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। मजीद कार्रवाई में 122 सैंपल्स हासिल किए गए, जबकि 1565 लीटर मशरूबात, 120 लीटर दूध, 120 किलो गोश्त, 830 लीटर पानी, 2000 आइस लॉलीज, बदबूदार फल, अंडे, एक्सपायर अशिया और ममनुआ अज्जा भी तल्फ कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर यासिर मुश्ताक का कहना था कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मिलावट और जालसाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। FIA इमिग्रेशन ने मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग के मुकदमे में मतलूब मुलजिम हसनैन सफर को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा था, जहां इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान उसका नाम स्टॉप लिस्ट में आने पर उसे हिरासत में लिया गया। आगे बढ़ते हुए बात करें, पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में जदीद पैसी डिजिटल हब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह सूबाई वज़ीर लेबर मोहम्मद मंशा भट्ट ने किया, जिसका मकसद इदारे के तमाम ऑपरेशंस को जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलिक करके शफाफियत और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है।
रुक करते हैं सियालकोट का, जहां डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस DSP मुदस्सिर सिद्दीक ने दीगर एहलकारों के हमरा उस्मान गनी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कायम उस्मान गनी दस्तरखान का दौरा किया। इस मौके पर पुलिस एहलकारों ने सैकड़ों मजदूर, पेशा अफराद और राहगीर मुसाफिरों में खाना तकसीम किया। आगे बढ़ते हुए बात करें कि मुल्तान में तेज़ रफ्तारी एक और कीमती जान निकल गई। बिहाड़ी रोड पर 18 किसी के करीब तेज़ रफ्तार मिनी बस की मोटरसाइकिल को टक्कर खातून जा बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक बिहाड़ी रोड पर 18 किसी के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां तेज़ रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 46 साला शगुफ्ता ज़ौजा अख्तर हुसैन सर पर शदीद चोट लगने के बायस मौके पर ही जा बहक हो गईं, जबकि 48 साला अख्तर हुसैन मामूली जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब में ओपन डे 2026 का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, वालिदैन, कॉलेज के प्रिंसिपल्स और मकामी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमानान खुसूसी रुकन सूबाई असम्बली खान बहादुर डोगर, रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद काशिफ और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इमरान थे, जबकि DCO ननकाना साहब राव तस्नीम अख्तर ने खुसूसी शिरकत की। खानेवाल में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद की ज़ेर सदारत आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी इदारों, ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। ब्रीफिंग के दौरान डिप्टी डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल इंजीनियर सरफराज अंजुम ने बताया कि 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक शॉपर्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। जिला भर में 5418 दुकानदारों की इंस्पेक्शन की गई, जिसके दौरान 7432 किलोग्राम ममनुआ प्लास्टिक शॉपर्स भी जब्त कर लिए गए हैं। चंदवाला यार में MQM पाकिस्तान के रहनुमा और सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने इज्तिमा से खिताब और बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके दौरे का मकसद कोई इंतखाबी मुहिम नहीं बल्कि अवामी मसाइल को उजागर करना है। अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध असम्बली में सूबे के बुनियादी मसाइल पर मौसरा अंदाज में बात नहीं की जा रही। उनका मजीद कहना था कि सिंध को अपना कहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम को सेहत, तालीम और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम की हिदायत पर जिला भर में मनशियात और ममनुआ अशिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान थाना लखी गुलाम शाह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 900 किलोग्राम ममनुआ गुटखा बरामद कर लिया है। पुलिस की सखर शिकारपुर मेन रोड पर जड़ावाला के करीब नाकाबंदी की गई, जहां एक मुश्तबा ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक से बोरियां ममनुआ गुटखा सफारी बरामद हुई, जिनका मजमूई वजन तकरीबन 900 किलोग्राम था। पुलिस ने मौके पर मौजूद मुलजिम रिहायशी कोयटा को गिरफ्तार करके ट्रक भी कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ गुटखा एक्ट की दफ़ा 8 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है, ताकि उस गैर कानूनी नेटवर्क से वाबस्ता दीगर अफराद को भी कानून के कटहरे में लाया जा सके। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।